बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। Audio Jungle. नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ली पत्रकार वार्ता। आगामी कार्य योजनाओं को लेकर पत्रकारों को दी जानकारी। 1.5 करोड़ की लागत से बनेगी नगर की 2 सड़कें। 500 करोड़ की लागत की बनाई गई पंचवर्षीय योजना। प्रदीप जायसवाल के बयान पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। नगरीय निकाय चुनावों के आरक्षण की प्रक्रिया में रोक। हाईकोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। अप्रैल माह में होगी मामले की सुनवाई। नगरीय निकाय चुनावों में हो सकती है देरी, अब सरकार को रखना होगा अपना पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। नारी मंच संगठन के द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। द्वितीय चरण के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकार वार्ता लेकर आगामी कार्य योजनाओं को लेकर पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ओवरब्रिज के सर्वे कार्य सहित अन्य कार्यों का जिक्र किया, जबकि पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मिशन नगरोदय बालाघाट नगरीय क्षेत्र के आगामी 5 सालों के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक बजट में जिले को अनेकों सौगातें मिली हैं, जहां सरेखा, भटेरा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया है। वहीं जागपुर नदी में बालाघाट और बारासिवनी विधानसभा को जोड़ने वाले पुल की स्वीकृति भी मिली है, जिससे जिले का विकास अब तेजी से होगा। पूर्व मंत्री एवं विधायक बिसेन ने कहा कि सरेखा, भटेरा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के सर्वे का कार्य पूरा हो गया है और जल्द ही डीपीआर तैयार होकर सरकार के पास मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार आगामी 1.5 से 2 साल में यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित जागपुर नदी पर पुलिया निर्माण के एक बड़े कार्य को बजट में स्वीकृति मिली है। चूंकि बीते बारिश के मौसम में डैम से ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण वैनगंगा नदी में कुम्हारी से धपेरा के बीच बन रहा पुलिया की ऊंचाई तक पानी का बहाव देखा गया था, जिससे सबक लेकर इस बार न केवल धपेरा से कुम्हारी के बीच बनने वाले पुल का रिवाइज डीपीआर तैयार कर उसकी ऊंचाई बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह जागपुर नदी में बनने वाले पुलिये की ऊंचाई के लिए भी स्वीकृत राशि में आवंटन बढ़ाकर पुलिया को ऊंचा बनाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो आप लोगों को जानकारी है ही, फिर भी प्रेस से मुझे कुछ नई उपलब्धियों पे आपसे चर्चा करनी थी। एक तो यह है कि यह जो हमारा वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट रहा, जो बजट आया है वो हमारे प्रदेश के लिए और विशेष तौर से हमारे ज़िले के लिए विकास से भरा है, उपलब्धियों से भरा है। कई दिनों से बालाघाट के लोगों की मांग थी और आवश्यकता भी थी कि हमारे रेलवे ओवरब्रिज बने। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन अब की बार हमें उसमें सफलता मिली और हमारे बजट में बालाघाट गोंदिया मार्ग की जो सरेखा रेलवे क्रॉसिंग का जो ब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज, उसको बजट में सम्मिलित किया गया। और अभी तो प्रारंभिक तौर पर टोकन अमाउंट रखा जाता है, लेकिन उसका डीपीआर बनने की भी कार्रवाई परसों से प्रारंभ हो गई। पुनः डीपीआर तो एक बार तो बन के जा चुका था। इसी के साथ साथ जो बालाघाट से गर्रा की ओर जाने वाला रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर भी रेलवे ओवरब्रिज हमारे
इस वित्तीय वर्ष के बजट में सम्मिलित है। साथ ही साथ हमारा जो भटेरा रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर भी रेलवे ओवरब्रिज बनने का रेलवे के प्रस्ताव और हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आम सहमति हुई है। यही नहीं, हमारे बालाघाट वारासूनी जो रोड है उसमें वारा के पहले रेलवे क्रॉसिंग पर भी एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है। इस तरह से 4 रेलवे ओवरब्रिज की बड़ी सौगात हमारे बालाघाट जिले को मिली है। और हमने जैसे ही 2 दिवस सत्र होने के बाद वापस हम आए और विभाग की मांग पर चर्चा पूर्ण हुई, कटौती प्रस्ताव निरस्त हुए और विभाग की मांगों पर सहमति हुई, विधानसभा की मोहर लगी। हमने आकर के इन सभी स्थानों पे रेलवे ओवरब्रिज के सर्वे, जो आजकल तो नए टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट से होते हैं, और चारों स्थानों के सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनकी कास्ट और अन्य जो भूमि अधिग्रहण वगैरह की जो डीपीआर डिटेल जो बनेगी वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। विधायक बिसेन ने बताया कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत 2 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें डिवाइडर के साथ हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन रोड और बिना डिवाइडर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित सेन चौक से मोक्षधाम तक चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो वर्तमान में आवागमन की दृष्टि से खराब हो गई है, जिसका कार्य भी जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा। और उसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा था मुख्यमंत्री अधोसंरचना में, तो उसकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है। इसी के साथ साथ जो हमारा मोक्षधाम मार्ग है, जिसको महामृत्युंजय मार्ग कहते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वाला, उसका भी पुनर्निर्माण होगा। ये 2 सड़कें मुख्यमंत्री अधोसंरचना में सम्मिलित हो चुकी है और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना की राशि होगी और उनकी गारंटी पे ऋण भी होगा। तो इसी तरह की सारी योजनाएं रहती है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने मिशन नगरोदय के तहत नगरीय क्षेत्र के 5 साल के विकास का विजन दिया है, जिसमें बालाघाट नगरीय क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन सहित सड़क, नाले व नालियां, पुलिया, पाइपलाइन, पार्कों और तालाबों का सौंदर्यीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, रात्रिकालीन आश्रयों का निर्माण एवं विस्तार, स्वच्छता जैसे कार्यों पर राशि खर्च की जाएगी। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा एस्ट्रोटर्फ के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के उल्लंघन किए जाने के बयान पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता, जिले की जनता सब जानती है। नहीं, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है और उनके बयान भी आपने पढ़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है। सीएम साहब आने वाले प्रोग्राम बन रहा था कि उस संदर्भ में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे पता है कि सदन के अंदर भी जब विभागों की मांगों पर चर्चा हुई तो उन्होंने सरकार के मांगों के पक्ष में अपनी बात कही। अब बहुत सी तकनीकी बातें हैं जिसके बारे में यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनावों से लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मेयर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद पर की गई आरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। दरअसल एक तरफ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ निकाय चुनावों के लिए हुई आरक्षण की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में चुनौती दी गई थी, जिसमें लंबी बहस के बाद कोर्ट ने शासन और याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद निकाय की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में 10 दिसंबर 2020 निकाय चुनाव के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसमें अध्यक्ष पद का आरक्षण करने में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया। याचिका में नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए आरक्षण को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिकांश नगरपालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पद लंबे समय से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। इस वजह से दूसरे वर्ग के लोगों को अध्यक्ष के पद पर
प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता ने प्रदेश की 79 नगर पालिका और नगर परिषद के अलावा 2 मेयर सीट का हवाला भी याचिका में दिया था, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस याचिका पर सरकार को अपना विस्तृत पक्ष रखना है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल महीने में होगी। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल नगरीय निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी में हैं, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निकाय चुनाव के लिए किए गए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाई है, उससे निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। देवटोला के गुरुकुल स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान 14 मार्च को सर्व ब्राह्मण समाज के महिला मंडल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष एवं समाजसेवी राजेश पाठक उपस्थित थे। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे चिकित्सक डॉक्टर अविनाश शुक्ला, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष बंसोड़, डॉक्टर सुशांत शुक्ला, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना भूते, चर्म एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि शुक्ला द्वारा शिविर में पहुंचे ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही श्रीमती श्वेता सुशांत शुक्ला और आकाश जोशी द्वारा एनएसएस की छात्राओं के सहयोग से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा एनएसएस शिविर के दौरान आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि की आसंदी से सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा निरंतर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के असहाय लोगों के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है। जहां असहाय लोगों के स्वास्थ्य की दिशा में महिला मंडल काम कर रही है, वहीं शिक्षा के लिए अशोक बाबू का कार्य सराहनीय है। देवटोला में जन सहयोग से चलाए जा रहे स्कूल के लिए भवन की नितांत आवश्यकता है। हमारा प्रयास होगा कि हम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में इस विषय को लेकर इसका काम कराएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस कोरोना ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाए। हाँ, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर की जो श्रृंखला की गई है, आज यहाँ सर्व ब्राह्मण समाज और गांव के प्रमुख तमाम सहयोगी जैसे अशोक बाबू हैं, अपना मैडम हैं, पार्षद मैडम हैं, यहाँ स्कूल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई। ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर इसके पूर्व भी इसकी श्रृंखला चलाई जा चुकी है, चल रही है लगातार। डॉक्टर अपने जो हैं सुशांत शुक्ला और उनकी मैडम रश्मि शुक्ला, जो रिश्ते में मेरे एक तरह से भतीजे और भतीजी हैं, मेरे मकान के बाजू में रहती है। इनका एक 2-3 महीने पहले से ही ये लगातार कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमारे तमाम डॉक्टर बंधु, डॉक्टर अविनाश शुक्ला, प्रवीण ज्योतिषी जी, सुशांत शुक्ला जी, आशीष बंसोड़ जी, रंजना भूते मैडम और रश्मि शुक्ला, ये सारे लोग सक्रिय रूप से सेवा भाव से निःशुल्क निस्वार्थ ये कार्यक्रम कोरोना काल में बहुत ज़रूरी था। भगवान करे कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाए। कार्यक्रम के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शिविर में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों और सामाजिक लोगों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का भी वितरण किया गया। वार्ड क्रमांक 4 की पूर्व पार्षद भूमेश्वरी तिवड़े, सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष आदित्य पंडित, अनुज तिवारी, कोषाध्यक्ष मुकेश तिवारी, राहुल पांडे, राहुल दुबे, प्रकाश दुबे, अनुराग झा, राजेंद्र शुक्ला, एमएलबी स्कूल की प्राचार्य वासंती मंडलेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी सविता अग्निहोत्री, महिला मंडल अध्यक्ष संध्या दीक्षित, शशि पुरोहित, आरती शर्मा, निर्मला त्रिपाठी, आरती मिश्रा, सरला दुबे, किरण तिवारी, सरला शुक्ला सहित सामाजिक लोग उपस्थित थे। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही है, जिसको लेकर 13 मार्च को पुनः राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको टोको संबंधी जनजागरण की सूचनाएं सतत रूप से प्रसारित की जाएं।
भोपाल और इंदौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में 50% हॉल की क्षमता अधिकतम 200 व्यक्ति के ही आयोजन हो सकेंगे। महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल में महाराष्ट्र से आने जाने वाले मालवाहक ट्रकों, वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाए। महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र राज्य से आए समस्त यात्रियों की पहचान कर इन्हें 7 दिन क्वारंटाइन आवश्यक रूप से किए जाने की सलाह दी जाए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए तथा इसे सुनिश्चित किया जाए प्रदेश के समस्त जिलों में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे। समस्त जिले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आमंत्रित कर कोविड-19 महामारी की स्थितियों एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक रूप से समीक्षा करें। प्रदेश के अन्य जिले भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय उपरांत उपरोक्त निर्देशों का कंडिका 1, 2 एवं 4 अनुसार निर्णय ले सकेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।